हेलो स्टूडेंट्स साडा नैक्सट चैप्टर है जिहड़ा डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक्स का लास्ट असीं पढ़िया सीगा एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल उन्हां दे डिफरेंसिस पढ़े सी एप्लीकेशनस पढ़ियां सीगियां ठीक है। सो हुण जिहड़ा नैक्सट टॉपिक असीं मूव कर रहे हां वो हैगा साडा नंबर सिस्टम्स। हुण नंबर सिस्टम आपां इहदे जिहड़ा चैप्टर च की पढ़ना है, एक तां आपां इहदे च इह पढ़ना कि किहड़े नंबर सिस्टम्स है। ਅਸੀਂ अपने मैथ वाले नंबर सिस्टम नहीं देखने, मतलब ਅਸੀਂ कंप्यूटर सब्जैक्ट पढ़ रहे हैं या ਅਸੀਂ डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਪੜਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਜਨਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਨਵਰਜਨਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਰੂਲਸ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ मूव करते हैं एक ही करके। सब तो पहले ਅਸੀਂ देखते हैं कि नंबर सिस्टम की होता है। सो व्हाट इज अ नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम इट इज राइटिंग सिस्टम, इट इज अ राइटिंग सिस्टम टू एक्सप्रेस द नंबर्स। व्हाट इट मीन? नंबर सिस्टम की एक्चुअली विच अगर तुसी कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना है या कोई भी नंबर लिखना है तो उन्होंने लिखण लई सानू कुछ ना कुछ सिंबल्स चाहिए है। वो सिंबल सानू कौन दिंदा? दैट इज नंबर सिस्टम दिंदा है। आल्सो इत्थे इसी लिखा राइटिंग सिस्टम, मतलब वो जो नंबर लिखे जाते हैं वो किसी रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। ओके, सो तुहाडे माइंड च गल क्लीयर हो गई होगी। व्हाट इज अ नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम एक तरीके का सिस्टम है, लिखण का तरीका है जिहड़ा कि किसी भी नंबरां नूं लिखण दे काम आंदा है। मतलब असीं किसी सिंबल्स की हेल्प लैंदे आ नंबर्स नूं लिखण दे लई। सब तो इंपॉर्टेंट एक चीज नोट करियो, इहदे नाल एक लाइन है साडी, ईच नंबर सिस्टम हैज बेस। बेस वर्ड ध्यान च रखना या रेडिक्स वर्ड ध्यान च रखना, एग्जाम च बहुत बारी पूछा जाता है उलझाण वास्ते। बेस वर्ड भी पूछ लेंदे या रेडिक्स वर्ड पूछ लेंदे आ। सो बेस या रेडिक्स हुंदा की है, उसदी नेक्स्ट डेफिनेशन देखदे हां असीं। द नंबर बेस इज द नंबर ऑफ डिजिट्स और कंबीनेशन ऑफ डिजिट्स दैट इज सिस्टम ऑफ काउंटिंग यूजेस टू रिप्रेजेंट नंबर। ਉਹੀ ਗੱਲ आ गई ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਜਿਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, मतलब ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਬੇਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा, व्हाट इज अ नंबर बेस या सिंपली बेस? इट इज अ नंबर ऑफ डिजिट्स या नंबर ऑफ डिजिट मतलब ਜਿਹੜੇ कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स है ਜਿਹੜੇ रिपीट नहीं ਹੁੰਦੇ कभी, ठीक है, जिन्हां दी हेल्प नाल ਅਸੀਂ उस नंबर सिस्टम के नंबर्स नूं रिप्रेजेंट करते हैं। चलो थोड़ी डेफिनेशन अपना और दी लग रही होगी, मैं इनू अपना अगे मूव करता हूं, तुहानूं क्लीयर हो जाएगा। मैं इस ते वापस आऊंगा बेस ऑफ नंबर सिस्टम की हुंदा है, ठीक है। सो असी नेक्स्ट एक बार मूव करते हैं कि साडे कोल किहड़े-किहड़े नंबर सिस्टम्स है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। एक्चुअली असी जिहड़ा नंबर सिस्टम पढ़ने हैं अपने सिलेबस दे विच आही 4 पढ़ने हैं, अदरवाइज मैथमैटिक्स दे विच होर भी बहुत नंबर सिस्टम है। शायद तुसी 8th या 9th क्लास च पढ़े है, लाइक इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड रैशनल, इरैशनल, रियल नंबर एक्सेट्रा। लेकिन असी कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस दे विच जिहड़े साडे असी नंबर सिस्टम पढ़ने हैं वो असी मेनली आह 3 पढ़ने हैं। वैसे पढ़ने का 4 है, लेकिन जिहड़े मेनली साडे कंप्यूटर नाल डील करते हैं, दीज आर 3 नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। एक ही करके सारा इलैबोरेट करूंगा मैं। डेसिमल नंबर सिस्टम की है, बाइनरी किवें लिखते हैं, ऑक्टल के नंबर किवें लिखते हैं या हेक्साडेसिमल के नंबर किवें लिखते हैं। एक चीज ध्यान नोट करियो, हर नंबर सिस्टम के पीछे बेस लिखा हुआ है। मे भी शायद तुहानूं हजे ना क्लीयर होवे कि यह बेस 10, 2, 8 या अपना 16, ठीक है, इसदा की मतलब है। जदों आपां एक ही करके मूव करांगे, डेफिनेशन पढ़ांगे हर नंबर सिस्टम की, तुहानूं हुणे क्लीयर हो जाएगा कि बेस का की मतलब है। मैं आपां पिछे बेस की डेफिनेशन पढ़ के आया, मैं वापस उस पर आऊंगा। चलो सब तो पहले मूव करते हैं असीं अपने नंबर सिस्टम वाल, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। सो देखो, डेसिमल नंबर सिस्टम या मैं कहना साडा अपना नंबर सिस्टम, असी अपने रियल लाइफ दे विच जिन्ने भी नंबर यूज करते हैं वो इसी नंबर सिस्टम तो ही मिलके बने हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा कि साडे जिहड़ा रियल लाइफ दे विच जिहड़ा नंबर सिस्टम है, मैं इत्थे लिख भी देना, यस, रियल लाइफ दे विच जिहड़े तुसीं नंबर यूज करते हो या करते आए हो या हजे तक करते रहोगे लाइफ दे विच, वो सारे किहड़े नंबर सिस्टम तो आए हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम तो आए हैं। हुण असीं देखदे हां कि मैं पिछे भी दस के आया, इहदा बेस 10 है। व्हाट डू मीन बाय 10 बेस? 10 बेस का मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम दे किसी भी नंबर नूं रिप्रेजेंट करन लई सानूं 10 डिफरेंट डिजिट या सिंबल चाहिए है,
चेक करो वो 10 डिजिट केड़े है, काउंट करियो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर तुसी टोटल करो तो किन्ने बन गए 10 बन गए। आई थिंक तुहानू क्लीयर हो गया होगा हुण कि बेस की हुंदा है। बेस का मतलब आधार, मतलब कि जिन्ना दी हेल्प नाल असी उस नंबर सिस्टम दे सारे नंबर लिख सकते हैं। कुछ एग्जांपल देखो, चेक करिए 59 कितना तो मिलके बने 5 एंड 9 तो, 56.3 किस तो मिलके बने 5 6 एंड डिजिट 3 तो। अगेन इट इज कम फ्रॉम दिस बेस, चेक करो ये सारे इस बेस तो आ रहे हैं। अगेन लास्ट एक और एग्जांपल देखियो 101.156, अगेन चेक करो इनके जिन्ने भी डिजिट्स है वो कित्थों आए हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम तो ही आए हैं। सो मेरे ख्याल नाल तुहानू क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं बैक आना अपना डेफिनेशन ते बेस दी, हुणे क्लियर हो जाएगा। So the number base is a number of digits that a system used to represent the numbers. So I think that is clear कि base का मतलब क्या है। Okay, so next move करते हैं। अगला नंबर सिस्टम है साडा बाइनरी नंबर सिस्टम। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम। इट हैज बेस 2 एंड एक्चुअली अगर तुहानू मैं दसां, तुसीं फर्स्ट टाइम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो कि कंप्यूटर नू कौन चलांदा है, मैं पहले भी दस्सिया सीगा, दैट इज इलैक्ट्रिसिटी। इलैक्ट्रिसिटी दे विच अपना डिजिटल की गल करते हैं। डिजिटल दे विच दो ही करंट आंदे हैं, हाई एंड लो करंट। हुण हाई लो करंट इनका मतलब की होया कि कंप्यूटर का कोई भी डिवाइस है वो किसकी हेल्प नाल चलदा है, हाई एंड लो करंट की हेल्प नाल चलदा है। ईवन कि कंप्यूटर में जो डाटा भी स्टोर होता है या कोई डाटा ट्रांसफर होता है वो भी इन द फॉर्म ऑफ की होता है 0 एंड 1 की फॉर्म के होता है। सो दैट इज द रीजन वाई कि कंप्यूटर के किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने वास्ते सानू 2 डिजिट की लोड़ सी, 2 सिंबल्स की लोड़ सी, एंड वो जो 2 डिजिट्स है वो साडे किहड़े है, दैट इज 0 ते 1। सो क्लियर हो गया। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना है, दैट इज 2 एंड दैट इज मेड अप फ्रॉम द डिजिट्स 0 एंड 1। ओके, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखियो 0 1 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ these are known as bits। ਜਦੋਂ वर्ड बिट्स आएगा तो बिट्स ध्यान च रखियो 0 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, बिट्स ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा, कंपेयर करदा, तुसीं खुद सोचो अगर तुसीं अपने नंबर सिस्टम ਨੂੰ कंप्यूटर ते रिप्रेजेंट करना सी तो ਤੁਹਾਨੂੰ 10 डिफरेंट सिंबल चाहिए सीगे। दैट वाज नॉट पॉसिबल। एक करंट की हेल्प नाल असीं 10 डिफरेंट तरीके के सिंबल नहीं बना सकते, या असीं कह लईए कि उन्हां च एरर आने के चांसेस बहुत होंदे है। सो इस चीज़ ਨੂੰ रिमूव करने वास्ते बाइनरी नंबर सिस्टम बनाया गया। बाइनरी नंबर सिस्टम दे विच सिर्फ सानूं 2 ही बिट्स चाहिए, एक 0 हाई अपना लो करंट एंड 1 हाई करंट। वाइस वर्सा असीं कन्वर्सली भी यूज कर सकते हैं, 1 for the low current and 0 for the high current। that depend upon the context of the user ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ बुक लिखते हैं या कुछ भी सर्किट बनाते हैं उनके उत्ते डिपेंड करता है। लेकिन असी अपने फिलहाल अपने दिमाग च यही गल रखनी है कि बाइनरी नंबर सिस्टम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ 2 ही बिट यूज होंगे हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। एज ए नेम इंप्लाई ऑक्टा, ऑक्टा स्टैंड फॉर 8। सो चेक करो बेस कितना 8। सो ऑब्वियसली अगर बेस 8 है तो सिंबल कितने होंगे, 8 ही होंगे। किहड़े होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। नोट करके देखो, काउंट करके देखो, ये टोटल की बंदे हैं साडे 8 बंदे हैं। एंड लास्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली है, अगर तुसीं ध्यान दिता होवे, सारे नंबरों की गल करदा मैं, चेक करियो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना है 10, तो जो उनका हाईएस्ट डिजिट है वो कितना है 9। मतलब हाईएस्ट डिजिट हमेशा बेस तो एक घट होंदा है। गॉट इट। चलो अगे मूव करते हैं, होर क्लियर हो जाएगा। चेक करो बाइनरी दे विच बेस कितना 2, तो हाईएस्ट डिजिट कितना है 1, बेस तो एक घट है। ओके, हमेशा ही रूल रहेगा। अगेन अपना चेक करो नेक्स्ट ऑक्टल नंबर सिस्टम की गल करिए। अगेन ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना 8, जो लास्ट डिजिट है वो भी किया बेस तो एक घट है। सारे नंबर सिस्टम के रूल है मोस्ट प्रोबेबली। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम अगेन बेस 16। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि जो साडे कोल मैथमेटिकल डिजिट्स है दे आर ओनली 10 इन नंबर, और किहड़े 0 to 9। लेकिन बेस 16 होने करके सानू टोटल कितने डिजिट चाहिए, 16 डिजिट्स चाहिए हैं। हुण 16 डिजिट कित्थों मिले, अल्फाबेट चक्के गए हैं। नेक्स्ट अल्फाबेट जिहड़े फर्स्ट 6 अल्फाबेट पिक किए गए हैं, A B C D E एंड लास्ट F। मैं नीचे लिस्ट भी बनाई है कि तुसीं अपने माइंड च रखनी है कि जिहड़ा A है वो 10 लिए स्टैंड करता है, B स्टैंड फॉर 11, C फॉर 12 एंड अप टू सो ऑन, F फॉर 15। सो काउंट करो टोटल कितने हो गए साडे 16 हो गए। सो इसका मतलब हेक्साडेसिमल का जिहड़ा बेस है वो 16 है, सानू 16 डिफरेंट डिजिट चाहिए रिप्रेजेंट करने लई। ओके, सो
ध्यान रखना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे इतने गलतियां करते हैं। जो मैं क्वेश्चन करूंगा मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अगर साडा रिमाइंडर या कुछ भी 14 आया तो 14 आंसर लिख के आ जाता है। नो, वी गो फॉर ई। इफ देयर इज ए 14 वी गो फॉर ई इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट मूव कर रहे हैं ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ठीक है। नैक्सट टॉपिक ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, दैट इज कन्वर्जन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर। मैं पहले दस के आया ਤੁਹਾਨੂੰ कि ਅਸੀਂ कन्वर्जनस पढ़नी है क्योंकि डाटा कई फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ रिप्रेजेंट ਹੁੰਦਾ है। सो कई सर्किट ਦੇ ਉੱਤੇ डिपेंड करता है, कोई डाटा डेसिमल ਦੀ ਫਾਰਮ ट्रांसफर कर रहा है या कोई डाटा ऑक्टल ਦੀ फॉर्म ट्रांसफर कर रहा है। सो कन्वर्जन पता होनी चाहिए ਸਾਨੂੰ। चलो एक ही करके पढ़ते हैं। मैं फिर कुछ लिस्ट बनाई है, देखो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्सा एंड वाइस वर्सा। मतलब ਅਸੀਂ उल्टा भी पढ़ांगे, मतलब ऑक्टल टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ओके, सो सब तो पहले ਅਸੀਂ मूव करते हैं डेसिमल टू बाइनरी। ਹੁਣ एक चीज नोट करियो, मैं ਇਹਨੂੰ एग्जांपल ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ मूव कर ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ एग्जांपल ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜਾ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ दैट इज कॉल्ड इंटैगरल पार्ट या सिंपली इंटीजर पार्ट। तो जो डेसिमल तो बाद वाला पार्ट है असं बोल रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, सो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए नंबर इन द बाइनरी फॉर्म या अदर अपना नंबर सिस्टम। वन इज इंटैगरल पार्ट, जो डेसिमल तो पहले वाला पार्ट है वो डेसिमल पार्ट होंगे, इंटैगरल पार्ट होंगे, तो डेसिमल तो बाद वाला जो पार्ट है दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट। हुण मैं क्यों दस्सिया, क्योंकि असीं कन्वर्जन पढ़नी है, तो कन्वर्जन दे विच इंटैगरल पार्ट ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ अन्य एग्जांपल ਦੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ बैक ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਥਿਊਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਕਨਵਰਜਨ ਕੀ ਹੈ ਡੈਸੀਮਲ ਟੂ ਬਾइनरी। ਸੋ ਚੈੱਕ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, आई हैव रिटन हियर टू पार्ट, वन इज फॉर द इंटैगरल पार्ट एंड अदर इज फॉर द फ्रैक्शनल पार्ट। सो इंटैगरल पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, कीप इन माइंड दैट इज ओनली फॉर द डेसिमल नंबर सिस्टम टू एनी नंबर सिस्टम। डेसिमल टू एनी बोल रहा मैं, एनी मतलब बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा अप टू सॉन, सारी डेफिनेशन जो कंबाइन हो गया तो आपसे क्लियर हो जाएगा। सो चेक करिए फॉर इंटैगरल पार्ट ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, वी डिवाइड डेसिमल नंबर बाय 2। ਅਸੀਂ नंबर ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ डिवाइड करते रहने हैं, तो की नोट करते हैं, वी नोट डाउन द रिमाइंडर्स। ਅਸੀਂ रिमाइंडर्स नोट करते रहने हैं, डिवाइड करी जाएंगे, रिमाइंडर्स नोट करी जाएंगे, देन वी राइट रिमाइंडर फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड रिजल्ट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट। ये डेफिनेशन तो नहीं क्लियर हो जाएगा, जो क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन करने के बाद इस पैराग्राफ में वापस पढ़िए तो आपे क्लियर हो जाएगा कि मैं की बोल रहा। अगेन बस तुम इतने कितना याद रखना है, इंटैगरल पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ डिवाइड करना है, अगे आप ज्यादा नहीं मूव करते, ज्यादा इस पैराग्राफ में नहीं पढ़ते, तो फ्रैक्शन पार्ट ਲਈ ਤੁਸੀਂ मल्टीप्लाई करना किंदे नाल, चेक करो किस कन्वर्ट कर रहे हो, बाइनरी च, ते बाइनरी का बेस कितना है 2। सो डिवाइड भी 2 नाल करना है एंड मल्टीप्लाई भी 2 नाल करना है। डिवाइड वेले रिमाइंडर नोट करने हैं, ते मल्टीप्लाई वेले की नोट करने हैं, कैरी नोट करने हैं। ओके, सो मैं क्वेश्चन करदा, फिर शायद इस डेफिनेशन तुहानूं होर ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इस डेफिनेशन ते बाद च मूव करते हैं आपां। चलो पहले क्वेश्चन करते हैं, एक फिर तुहानूं क्लियर हो जाएगा कि असीं किवें अपना डेसिमल टू बाइनरी जा रहे हैं। सो एग्जांपल देखियो, इत्थे डेसिमल नंबर है साडा 10.625, असीं इहनूं किस कन्वर्ट करना है, बाइनरी ਦੇ ਵਿੱਚ। how you come to know that this is conversion from decimal to binary, keep in mind there is a subscript 10 and there is a subscript 2। so ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ, सबस्क्रिप्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, इंटैगरल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। सो पहले इंटैगरल पार्ट बारे पढ़ते हैं। मैं हुणे दस के आया ਜਿਹੜਾ इंटैगरल पार्ट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ रूल पढ़ना है, ਤੁਸੀਂ रूल पढ़ना है डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 पढ़ना है, 2 ना डिवाइड करी जाना, तो रिमाइंडर नोट करी जाने। चलो चेक करिए किवें, हाउ। ये 2 लिख लियो, तो 10 जो नंबर है साडा 2 जो जिहदे डिवाइड करना है, आ साडा नंबर इंटैगरल पार्ट इत्थे लिख लिया आपां। इत्थे नोट करियो दीज आर दी आवर रिमाइंडर्स, आपां रिमाइंडर्स नोट करने हैं। तो चेक करते हैं, 2 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ डिवाइड किया, 5 इज क्वोशिएंट, 5 ਤੋਂ 10, रिमाइंडर कितना बच गया 0। ओबवियसली जो 5 ਨੂੰ 10 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड करांगे तो 5 साडा क्वोशिएंट आ जाएगा, रिमाइंडर मतलब कुछ नहीं बचेगा, तो 0 आ गया। अगेन 5 ਨੂੰ अगेन 2 ਨਾਲ डिवाइड किया,
कितना आ गया 2 2 जा 4 2 2 जा 4 रिमाइंडर कितना आ गया 1 ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਮਾइंडर नोट करी चलांगे ਇੱਥੇ रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया अगेन चेक करियो 2 अगेन 2 तो छोटा है अपना सॉरी अपना बड़ा है तो अगेन 2 ਨਾਲ डिवाइड ਕੀਤਾ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड ਕੀਤਾ क्वेश्चन कितना आ गया 1 रिमाइंडर कितना आ गया 0 क्लियर नेक्स्ट अगेन ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ 1 ਹੁਣ ਵੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 1 2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਫਰੋਮ ਬਾਟਮ ਟੂ ਟੌਪ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 1 1 0 1 0 ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਆ ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ 1 0 1 0 okay clear any doubt sorry not to ask doubt here I am very much sure you will be clear here so I will move to the next अपना fractional part फिर ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ combine ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ question complete ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚਲੋ next ਸਾਡਾ fractional part ਜਿਹੜਾ part last ਅਸੀਂ question ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ 10.625 ਦਾ ਅਸੀਂ integral part ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ fractional part ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ fractional part ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ मैं पहले दस चुके हैं फ्रैक्शनल पार्ट लिए हमेशा दिमाग च गल रखियो we have to multiply by base so इत्थे base कितना साडा 2 है सो 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे ते की नोट करना है कैरी नोट करने हैं सो कैरी नोट करी जाने हैं चलो देखते हैं किवें नोट करते हैं 0.625 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ it is a very bit अपना easy math so I think you can do that 0.625 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ we got 1.250 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੈਰੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕੈਰੀ ਕੀ ਇੱਥੇ 1 ਉਸ 1 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਓਕੇ ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.25 ਸੋ 0.25 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਨੋਟ ਕਰੋ 0.25 ਅਗੇਨ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0.500 ਸੋ ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਕੈਰੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 ਆ 0 ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਗੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 0.500 ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1.000 अगेन चेक करो कैरी कितना आ गया 1 आ गया ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 1 ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਾਪ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 000 ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 0 0 ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਵੀ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀ ਆਈ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ what you will get 0 0 0 ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੌਰੀ ਬਾਟਮ ਟੂ ਟੌਪ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਸੋ ਨੰਬਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 0.101 ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਆ 10.625 ਨੂੰ 10 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1010 ਤੇ 0.625 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1.101 so that is end of our question understood ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਬੈਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਗਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰੋ इंटैग्रल पार्ट ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨੋਟ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਾਟਮ ਟੂ ਟਾਪ ਲਿਖਾਂਗੇ ਓਕੇ ਫॉर ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨੰਬਰ ਵਿਦ ਦ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕੈਰੀ ਨੋਟ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਰੋਮ ਟਾਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ when to stop ਕਦੋਂ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ 0 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ 0 ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਡੈਸੀਮਲ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਓਕੇ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਟੂ ਬਾਈਨਰੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਟੂ ਡੈਸੀਮਲ ਹੁਣ ਬਾਈਨਰੀ ਟੂ ਡੈਸੀਮਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀ ਰੂਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ we multiply each digits of binary number with their corresponding weights ਹੁਣ weights ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ corresponding weight ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ
डेसिमल नंबर होएगा। ओके, मूव करदा मैं अगे एग्जाम्पल ते जाना, तुहानूं ज़्यादा क्लीयर होएगा एग्जाम्पल। चलो आप इत्थे एक लाइव एग्जाम्पल करते हैं। सो चेक करियो, कन्वर्ट 111.101 इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। सो ਅਸੀਂ ਬਾਈਨਰੀ ਟੂ ਡੈਸੀਮਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ weight ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ 111.101। ਹੁਣ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2। ਹੁਣ weight ਕੀ ਹੈ, weight ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, दैट इज ਇਹਦੇ ਜਾ ਜਾਊਗਾ 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2। ओके, इत्थे आ जाएगा साडा, इधर इधर चेक करियो, पावर वधी जाती है तो इधर पावर घटूगी, 2 raised to power -1, 2 raised to power -2, एंड 2 raised to power -3। सो चेक करियो, असी की कीता, असी हर डिजिट के उत्ते उनका वेट देख लिया। वेट क्लीयर हो गया, कित्थों लिखा चेक, इत्थे अपना बेस कितना 2। तो जिन्ना बेस होएगा, कीप इन माइंड वी आर स्टडिंग फ्रॉम एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल। जो असी डेसिमल च जाना उदों ही रूल लगेगा सिर्फ। सो डेसिमल टू अपना अपना की लिखना है, बेस कितना 2। सो डेसिमल तो जो पहले वाले पार्ट है, पहले वाले डिजिट है, उन्होंने तो इत्थों स्टार्ट करना है 2 दी पावर 0, 2 दी पावर 1, 2 दी पावर 2, 2 दी पावर 3 अप टू सो ऑन। डेसिमल तो बाद वाले पार्ट दे विच साडी पावर घटनी शुरू हो जानी है, क्योंकि घटने का मतलब -1 -2 घटदी है। सो -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। ओके, हुण तुसीं की करना है, इन्हां नूं आपस में मल्टीप्लाई कर देना, इन्हां डिजिट नूं आपस में मल्टीप्लाई कर देना ते ऐड कर देना। सो करिए मल्टीप्लाई ते ऐड। सो कितना आ जाएगा, पहले हैगा 1 इंटू 2 raised to power 2 प्लस अगला डिजिट क्या है, अगेन 1 इंटू 2 raised to power 1 प्लस अगला फिर क्या 1 इंटू 2 raised to power 0 प्लस फिर अगला की है, कीप इन माइंड डेसिमल छड़ देना, डेसिमल वाल ध्यान नहीं देना। सो अगला डिजिट की है 1 इंटू 2 raised to power -1 प्लस 0 इंटू 2 raised to power -2 प्लस 1 इंटू 2 raised to power -3। गॉट इट। असी की कीता, आपस में मल्टीप्लाई किया ते ऐड करता। चलो हम करदे आं, एक आ गया 1 इंटू 2 raised to power 2, 2 raised to power 2 कितना आता 4। सो 1 इंटू 4 कितना आ गया 4 प्लस 1 इंटू 2 raised to power 1, किसी की पावर 1 कितना आता है वही नंबर। सो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, 2 आ गया प्लस 1 इंटू 2 raised to power 0, कीप इन माइंड नंबर की पावर 0 कितना आता है 1। तो इतने कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 कितना आ गया 1 आ गया प्लस 1 इंटू 2 raised to power -1, कीप इन माइंड जो किसी की पावर -1 होती है तो वह पावर नीचे चली जाती है, मतलब वो कितना बन जाता है 1/2 दी पावर x। सो इतने कितना आ जाएगा 1 इंटू 2 raised to power -1, ये बन गया तुहाडा 1/2 प्लस 0 नूं किस नाल मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आ जाएगा प्लस 1 इंटू 2 raised to power -3, 2 raised to power -3 का मतलब 2 दी पावर 3 अपॉन 1/2/3। सो कितना आ गया 1/8। ऐड कर लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऐड कर लो, कितना आ गया 4 2 6 1 7 प्लस ये कितना आ गया 1/2 कितना आता है 0.5 प्लस अपना 1/8 कितना होता है साडा, दैट इज 0.125। सो एडिंग अप, add up, we got the answer 7.625 is our answer. So I think that is clear how to convert any अपना binary number system to the decimal number system. ओके, सो नैक्सट असी मूव करते हैं नैक्सट एग्जाम्पल अपना नैक्सट टॉपिक वाल। बस अगर अगर गल करिए तुसी अगर एक कन्वर्जन भी पढ़ ली, मतलब डेसिमल टू बाइनरी पढ़ ली तो बाइनरी टू डेसिमल पढ़ ली, दैन बाकी जी बचिया हुई हैं
अपने डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड वाइसा वर्सा, दे आर सिमिलर। जस्ट करना की है तुसी उत्थे 2 की थां ते 8 आ जाएगा इन ऑक्टल ते हेक्सा की आ जाएगा 16 आ जाएगा। चलो मूव करते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक अद्धी एग्जांपल होर देखते हैं। सो नेक्स्ट है साडा डेसिमल टू ऑक्टल। अगर ध्यान नाल नोट करो, सेम डेफिनेशन लिखी है मैं, जस्ट फर्क कितने पे है देखियो। इत्थे इंटैग्रल पार्ट लई असीं की आ गया, हुण डिवाइड बाय 8 आ गया, एंड फ्रैक्शनल पार्ट लई की आ गया, मल्टीप्लाई बाय 8 आ गया। सो फर्क बस पता लग गया होगा तुहानूं, उत्थे 2 सीगा, इत्थे ऑक्टल करके 8 आ गया। सो रूल सेम है जो असीं पहले पढ़िया है। सो एग्जांपल देखते हैं, एक ज्यादा क्लियर हो जाएगा, नाले तुहानूं होर क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ जी, असीं सेम कंसैप्ट ही पढ़ रहे हैं। ओके, सो चेक करियो, check here, we have to convert 562.3 in decimal to octal। so ਅਸੀਂ अगेन रूल वही रहेगा, इस करके मैं एग्जांपल इकट्ठी कंबाइन करती, ज्यादा इलैबोरेट नहीं की। हुण ਅਸੀਂ ਕੀ करना है, ਜਿਹੜਾ इंटैग्रल पार्ट है ਉਹਨੂੰ 8 ਨਾਲ डिवाइड करना है। चेक करो 8 ਨਾਲ डिवाइड किया, ਜਿਹੜਾ फ्रैक्शनल पार्ट है ਉਹਨੂੰ 8 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया। चेक करो फ्रैक्शनल पार्ट ਨੂੰ मल्टीप्लाई किया ਤੇ ਉਹਨੂੰ डिवाइड किया ਸੀ। सो बड़ा बिट मैथमैटिक्स है, ध्यान नाल कर लियो, अपन पता लग जाएगा। अगेन चेक करियो, इतने रिमाइंडर आ जाता साडा, रिमाइंडर नोट करी चलांगे। सो 8 ਨੂੰ 562 ਨਾਲ डिवाइड किया तो 70 आ गया, रिमाइंडर 2 बच गया। अगेन 70 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ डिवाइड किया, 8 8 ਦਾ 64, 64 करके 8 ਇੱਥੇ आ गया, 64 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਸੀਐਮ ਬਚਿਆ ਸੀ और रिमाइंडर बचा 6 ਇੱਥੇ आ गया। अगेन 8 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ डिवाइड किया, क्वेश्चन 1 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अगेन 8 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ डिवाइड किया, डिवाइड नहीं ਹੁੰਦਾ, सो रिमाइंडर अपना क्वेश्चन 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। वी गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सो चेक करियो इंटीग्रल पार्ट की बन गया 1062। so note that integral part is 1062। again come to the fractional part, इथे ऑक्टल च कन्वर्ट कर रहे हैं। सो 8 बेस है, सो 8 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे। चेक करो 8 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया, 0.3 into 8 2.4। सो ਅਸੀਂ ਕੀ करना है, कैरी ਨੂੰ इधर नोट कर लेना, कैरी नोट कर लिया। अगेन 0.4 ਨੂੰ ਇੱਥੇ लिख लिया। अगेन 8 ਨਾਲ मल्टीप्लाई की, कितना आ गया 3.2। अगेन चेक करो 3 ਨੂੰ ਇੱਥੇ लिख लिया, 0.2 इधर आ गया। 0.2 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ मल्टीप्लाई की 1.6। अगेन चेक करो कैरी 1 ਇੱਥੇ आ गया, 0.6 रह गया। 0.6 ਨੂੰ मल्टीप्लाई की 4.8, अगेन इधर आ गया। नोट करियो, कोई मल्टीप्लाई करते रहियो, कभी भी जीरो नहीं आऊगी। मे भी आ गई बाय लक, तो पता नहीं कदों आएगी। सो वी स्टॉप आवर प्रोसेस, ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਗੀ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ पेपर इस कंप्लीट कर देंगे। वी फिक्स समथिंग, जब ਸਾਨੂੰ एग्जाम च दिता होगा अप टू 4 डेसिमल प्लेस, अगर नहीं दिता होगा तो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है 3 या 4 डेसिमल प्लेस ਤੇ क्वेश्चन ਨੂੰ रोक दियो। अगेन चेक करो कैरी आ गए, ये कित्थों आंदे हैं, फ्रॉम, मैं एरो ला चुका फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो की बन गया 2314। सो दैट इज अवर आंसर बाइनरी अपना सॉरी डेसिमल टू ऑक्टल। आई थिंक दैट इज क्लियर नाउ। बड़ा बेसिक प्रोसेस है, एक कन्वर्जन पढ़ ली तो सारी कन्वर्जन पढ़ लिया समझो। ओके चलो अगेन नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वाला सी नोट करियो, ऑक्टल टू डेसिमल वाइस वर्सा वाला कंसेप्ट आ गया। मैं देखो की लिखा थे, सेम प्रोसेस एज बाइनरी टू डेसिमल जस्ट चेंजेस इन वेट। ਆਪਾਂ सिर्फ की करने हैं, वेट ਦੇ ਵਿੱਚ चेंज कर देने हैं। ਉੱਥੇ वेट कितना ਸੀਗਾ 2 रेज़ टू पावर वाला, ਇੱਥੇ वेट कितना आएगा 8 रेज़ टू पावर वाला। चलो ਆਪਾਂ लाइव एग्जांपल करते हैं, नाले क्लियर हो जाएगा थोड़ा। सो नंबर की है 75.5 इन ऑक्टल। सो मैं लिख रहा थे 755। ओके सारे ਨੂੰ पता है ऑक्टल है, बेस कितना 8 है। सो स्टार्ट करिए, इत्थे आ जाएगा 8 रेज़ टू पावर 0, इत्थे आ जाएगा 8 रेज़ टू पावर 1। डेसिमल तो पिछले वाली पावर कितनी होती है 8 रेज़ टू पावर -1। ओके क्लियर। नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई एंड ऐड, मल्टीप्लाई करियो, ये बन गया 7 into 8 रेज़ टू पावर 1 प्लस 5 into 8 रेज़ टू पावर 0 प्लस 5 into मैं हुण इत्थे सीधा लिख रहा, ये बन जाऊगा तुहाडा 1/8। सो 7 into 8 that is 56, 5 into 8 sorry 5 into 8 raised to power 0, 5 into 1 that is 5 plus that is 5/8। ये आ गया साडा 56 plus 5 that is 61 plus 5/8 कितना आ गया साडा 0. सॉरी ये आ गया साडा 0.625। सो साडा आंसर कितना आ गया दैट इज 61.625 इन
decimal number system. So that is okay. So same concept is there. Base 8 ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ weights ਹੈ ਉਹ 8 ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਆਣਗੇ, 8 raised to power 0, 8 raised to power 1, 8 raised to power -1, 8 raised to power -2 up to 1. So ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਥੋੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਫਾਸਟ ਕਰਨੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਓਕੇ ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਅਗੇਨ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਹੈ। सो हुण मैं इस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा क्योंकि असं दो पढ़ चुके हैं आगे ऑलरेडी। अगेन अगर पैराग्राफ नोट करो तो सेम है पिछले वाला, जस्ट नोट करियो। हेक्साडेसिमल का बेस कितना 16, सो मल्टीप्लाई बाय सॉरी डिवाइड बाय 16 एंड मल्टीप्लाई बाय 16। सो 16 ते गल आ गई, हुण पहले 2 ते सी फिर 8 ते आई, हुण 16 ते आ गई। रूल्स सेम है, असं वही फॉलो करांगे। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, सो एग्जाम्पल वल मूव करते हैं, एक बारी ज्यादा क्लीयर हो जाएगा सानू। सो चेक करिए एग्जाम्पल 600.625 है साडा डेसिमल दा, उन्होंने किस कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल च कन्वर्ट करना है। सो अगेन वही प्रोसेस, इंटैग्रल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट, इंटैग्रल पार्ट नु डिवाइड करांगे, फ्रैक्शनल पार्ट नु मल्टीप्लाई करांगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। 600 नु 16 ने डिवाइड किया, क्वेश्चन 37 आ गया, 8 रिमाइंडर आ गया, ये तुसी कंप्लीट कर सकते हो। टेबल कंप्लीट करने तो बाद वी गोट द रिमाइंडर 8, 5 and 2। ओके नाउ फॉर द फ्रैक्शनल पार्ट 0.625 ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 16 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਲੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਵੀ ਗੋਟ 10 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10.000 10 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 00 ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਡਾ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ। ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 10 ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 16 ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 10 ਸਟੈਂਡ ਫॉर A, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, A लिख के आना है। सो कंबाइन बोथ द रिजल्ट वी गेट द आंसर। सो आंसर आ गया फ्रॉम बॉटम टू टॉप दैट विल बिकम 258 एंड आल्सो द फ्रैक्शनल अपना फ्रैक्शनल पार्ट का जो नंबर आया दैट इज A, जेड़ा तुसी आपां सॉल्व किया 10 बोलिया सी। सो दैट इज अवर कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। सो सेम प्रोसेस है, एक कंसेप्ट एक क्वेश्चन ढंग नाल पढ़ लो, एक क्वेश्चन की कन्वर्जन अच्छी तरह कर लो, यानी कि 2-3 बारी ट्राई करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਣਗੇ। ਜਸਟ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਰੂਲ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਸੋ ਸੇਮ ਉਹੀ ਕਨਸੈਪਟ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਟੂ ਡੈਸੀਮਲ, ਸੇਮ ਹੋਵੇ weight, ਜਸਟ ਚੇਂजेस ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, weight ਚ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 16 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਸ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈ 16 ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਨਾਲੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ। E4.8, so that is ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ, that is 16 raised to power 0, that is 16 raised to power 1, that is 16 raised to power -1। okay multiply and add, multiply करिए, E into 16 raised to power 1 16 plus 4 into 16 raised to power 0, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਣਾ, 1 plus 8 16 की पावर -1 है, नीचे जाके की बन जाएगा, डिनोमिनेटर चला जाएगा, 16 हो जाएगा, इक्वल टू व्हाट इज E इन हेक्साडेसिमल। E कादे लिए स्टैंड करता सीगा, A B C D 10 11 12 13 14। सो कितना आ गया, 14 into 16 प्लस 4 into 1 4 आ गया, 8 ਨੂੰ 16 ਨਾਲ डिवाइड करोगे तो आंसर आ गया 0.5। 14 into 16 कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके देख लियो, दैट इज 224 प्लस 4 प्लस 0.5। so that will become 228.5 in decimal number system। so that is all about hexadecimal to decimal conversion। so I am sure you enjoy it। next lecture च असी होर conversions देखांगे, ठीक है। so thanks for watching, thanks a lot।